हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है आपातकालीन शक्तियां। क्या है? आपातकालीन शक्तियां। जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं ये पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं। राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं भाई। आपातकालीन शक्तियां जो हैं भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके हाथ में हुआ करती हैं। भारत में कितने प्रकार के आपातकालीन शक्तियां होती हैं? भारत में राष्ट्रपति कितनी प्रकार की आपातकाल घोषित कर सकता है? तो इसकी मैं हर टॉपिक पे स्पेशल आपको बताऊंगा। तो पहले मैं लिख दे रहा हूं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल ये आता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है ये आता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। राष्ट्रपति इस आपातकाल का किस तरीका से प्रयोग करता है मैं बताता हूं। जब किसी हमारे देश पर कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, या भारत में ही सशस्त्र हथियारों का प्रयोग करके आपस में जनता भिड़ने लगे, एक दूसरे को काटने लगे, अशांति भंग हो जाए, उस कंडीशन में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल को राष्ट्रपति लगाते हैं। क्लियर? दूसरा होता है राजकीय। दूसरा क्या होता है? राजकीय आपातकाल। राजकीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 356 में आता है भाई। और उसके बाद है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में आता है। ये आपातकाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई पेपरों में यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि राजकीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है, तो तुम बता देना 356 में। राष्ट्रीय आपातकाल किस सभा में आता है? 352 में। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है? 360 में। आपातकाल को कौन लगाता है? भारत का राष्ट्रपति लगाता है। किसकी सलाह पर लगाता है? तो मंत्रिमंडल की सलाह पर लगाता है। चलो इस पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बात करना चालू करता हूं। ये 3 तरह के आपातकालीन शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति के हाथ में होती है, और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग पूरे भारत पर कर सकता है। पर इन्हें करने का भी एक वे है, एक रास्ता है, किन किन परिस्थितियों में इनको यूज किया जा सकता है और इन शक्तियों का भारत की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो बात करता हूं राष्ट्रीय आपातकाल की। भाई भारतीय में जो राष्ट्रीय आपातकाल है कब लगाया जाता है, इस कंडीशन को समझना। जैसे ही देखो कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में लगाया जा सकता है? बाह्य आक्रमण। कोई विदेश जैसा हमारा भारत है, कोई पड़ोसी देश हम पे आक्रमण करे तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है राष्ट्रपति, अगर कोई बाहर का देश हम पर आक्रमण करे। नंबर 2, भारत में ही आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक सशस्त्र विद्रोह का मतलब समझो कि भारत के ही बीच में, भारत में रहने वाले ही लोग आपस में आक्रमण करने लगे, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। पर लड़ाई झगड़े किससे होने चाहिए? हथियारों से होना चाहिए, सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। जैसा भाई एक दूसरे में, जैसा अभी किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन सगरे देश में किसानों में बहुत ज्यादा भड़क फैल गई थी। पर वो किसान किस तरीका से आंदोलन कर रहे थे? बैठकर आंदोलन कर रहे थे, शांति से आंदोलन कर रहे थे, कोई सशस्त्र आंदोलन नहीं कर रहे थे। वो आपस में बैठे थे। बस इस तरीका का आंदोलन होना चाहिए, हार्ड आंदोलन नहीं होना चाहिए। अगर यही लोग आपस में हथियार ले लेते और एक दूसरे को मारने लगते, जनता को मारने लगते, तो राष्ट्रीय क्या हो जाता कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देता, क्योंकि ये बहुत बड़ा विद्रोह हो जाता, बहुत सारे लोग मारे जाते। क्लियर है? अगला होता है अशांति। देश में अशांति फैल जाने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। ये 3 कंडीशन होती है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कराने की। अब इनको राष्ट्रीय आपातकाल किन कंडीशन में हो सकता है? कि बाहर का कोई देश हम पर आक्रमण करे, आक्रमण की कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। नंबर 2, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। भारत के ही अंदर, भारत में रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे को हथियारों से, जैसे सीरिया में, अफगानिस्तान में हो रहा है, आपस में लोगों को मार रहे हैं,
तब आंतरिक सशस्त्र विद्रोह में, या अशांति पर, अशांति मतलब कहीं भी दंगा फसाद हो रहा है, बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा है भारत के अंदर, तो क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल लगाता कौन है, ये देखो राष्ट्रपति जो है इसका, राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, पर इन्हें लगाने के लिए किससे परमिशन लेनी होगी, इनका मंत्रिमंडल होता है, एक मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल के कहने पर, जैसे कि अगर कोई विदेशी हम पर आक्रमण कर लगे तो ये क्या करेगा, मंत्रिमंडल राष्ट्रपति जी से कहेगा कि कोई विदेश हम पर आक्रमण कर रहा है, हमारी स्थिति खराब हो जाएगी, आप आपातकाल घोषित कर दीजिए, तो तुरंत वो क्या करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देंगे। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने से क्या होगा कि भाई साहब अब बाह्य आक्रमण हो रहा है, अब सब लोग काम धंधा अपना बंद कर दो, अपने घरों में घुस जाओ, क्योंकि इसमें बहुत सारी शक्तियों को तोड़ दिया जाता है। इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 25 तक जो हमारी स्वतंत्रता की शक्तियां होती हैं वो सब क्या होती है, निलंबित हो जाती है। निलंबित मतलब खत्म हो जाती हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो आदमी के पास स्वतंत्रता का अधिकार होता है वो सभी क्या है, निलंबित हो जाता है, खत्म कर दिया जाता है। कहने का मतलब अब केवल सरकार की चलेगी, केवल सरकार की चलनी और किसी की नहीं चलनी। आम जनता अगर होगी, अगर धारा अनुच्छेद 352 से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाए, तो इसमें क्या कंडीशन है कि बहुत बड़ा विद्रोह हो गया है, सभी लोग अपने घर में चले जाइए, कोई भी सड़क पर मत आइए, केवल रोड जो है, रोडों पर देखा तुमने रोडों पर कितनी भीड़ है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाता तो रोड भी खाली हो जाएंगे, सन्नाटा फैल जाएगा, केवल कौन जाएंगे, सैनिक जाएंगे इधर से उधर। अगर आक्रमण हो जाता तो सैनिक भागेंगे, जिससे कि सैनिकों को विद्रोह पर पहुंचना पड़े, यहाँ लड़ाई हो रही है वहां जल्दी से पहुंचे और अपने देश की रक्षा करें। क्लियर है। अगर इसका उल्लंघन कोई करता है तो भाई साहब पुलिस वाले ना इतना थप्पड़ बजाएंगे चौराहे पर खड़ो करके, जिसका कोई वो नहीं। इसमें मंत्रिमंडल भी कुछ नहीं बोलता, केवल ये मंत्रिमंडल की सलाह पर क्या हुआ, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो गया। अब कोई दूसरे विधायक, संसद, कुछ भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, किसी की नहीं सुनी जाएगी, जो ज्यादा बोलेगा वो आइए रपटा देगी पुलिस और आर्मी। क्यों? क्योंकि इस समय भारत क्या है, संकट में है। भारत संकट में है तो तुम अपने घर में घुस जाओ, ड्रामा मत फैलाओगे। तुमने ड्रामा किया ना पब्लिक ने, तो पुलिस वाले वो डंडा फैलाएंगे कि भाई बचा ना जाएगा उन डंडन से। तो ये क्या है कि मानव के जो अधिकार होते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार 12 से लेकर 35 तक, ये सभी क्या होते हैं, निलंबित हो जाते हैं। जैसे ही आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है ना, जो मानव के स्वतंत्रता के अधिकार होते हैं, कोई कहता है कि मैं बोलने का स्वतंत्रता का अधिकार है, भाई जब 352 अपना काम पे आएगी ना, तो ये सब बोलने का अधिकार, सुनने का अधिकार सब खत्म कर दिया जाता है। प्रेस, भाई साहब प्रेस जो है ना, प्रेस जो कहती है जो मन में आया छाप दिया, जो मन में आया छाप दिया। अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो गया ना तो प्रेस भी कुछ नहीं कर पाएगी, उससे कह दिया जाएगा जो हम कह रहे हैं वो छाप, जो हम कह रहे हैं वो कर। तो भाई सब कुछ किसके हाथ में आ जाता है, सरकार के हाथ में आ जाता है, सरकार हो जाती है। अब भैया लोग वाग कहते हैं कि भाई 20-25 मंत्रिमंडल की समिति ने राष्ट्रीय आपातकाल कैसे घोषित कर दिया, इसमें कोई और भी इन्वॉल्व होता है, अनुमोदन होता है भाई, अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रूवल किससे लिया जाता है ये बताता हूं भाई। देखो राष्ट्रीय, जब भारत को संकट की घड़ी आती है तो राष्ट्रपति परेशान हो जाता है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देता है। अब मंत्रिमंडल की सलाह पर कर तो दिया, अब इसे लोकसभा और राज्यसभा भी तो पास करेगी। तो भाई साहब इसके अनुमोदन के लिए ये जाता है संसद में जाती है। संसद पे क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा इस पर विचार विमर्श करती है। कहने का मतलब 30 दिन का टाइम दिया जाता है, 30 दिन के टाइम पर लोकसभा और राज्यसभा इस पर काम कर देती है। पता है क्यों? क्योंकि भाई देखो 15-20 मंत्रिमंडल की सलाह पर तुमने, राष्ट्रपति जी ने क्या किया, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। अब इससे पब्लिक को क्या इफेक्ट डलेगा। और जो संसद में होते हैं ना, संसद में हर 10 लाख पर एक सांसद चुना जाता है, 10 लाख पर एक सांसद चुना जाता है। और सांसद कौन होता है, जिसे हम लोग चुनकर भेजते हैं। तो क्या होगा, अनुमोदन, परमिशन ली जाती है, वो संसद के पास जाता है हमारा कि हम राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर रहे हैं, आप अपना डिसीजन बताओ। तो लोकसभा राज्यसभा 30 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं और कह देते हैं आपातकाल घोषित कर दो। क्योंकि जब भारत संकट, हमारे देश हमारा संकट में होगा तो सब लोग क्या करेंगे, कैसे भी संकट से छुटकारा मिले। क्लियर है। तो भाई कहने का मतलब अनुमोदन कौन करता है, संसद करता है। क्लियर। अनुमोदन इस पर कौन करेगा, संसद करेगा। और भाई अधिकतम ये बात सुनो, ये राष्ट्रीय आपातकाल कम से कम कितने टाइम के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए लगाया जाता है। 6 महीने के लिए
महीने के लिए। राष्ट्रीय आपातकाल कितने महीने के, देखो अनुमोदन कर दिया, संसद ने कर दिया, हाँ जी लगा दो राष्ट्रपति जी लगा दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हो, लगा दो पूरे देश में। तो इन्होंने लगा दिया। ये कितने महीना के लिए लगाया जाता है, 6 महीना के लिए लगाया जाता है। अब इस कंडीशन में जब विदेशी आक्रमण हो रहा है और आक्रमण खत्म हो जाए 2 महीना के अंदर अंदर, आक्रमण क्या हो 2 महीना के अंदर अंदर खत्म हो जाए और फिर से हमारे यहाँ शांति बन जाए, तो इस अनुमोदन को वापस भी लिया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल को कैंसिल भी किया जा सकता है। 2 महीना अगर सपोज करो, वैसे लगाया तो ये 6 महीने के लिए जाता है, लगाया कितने दिन के लिए जाता है, 6 महीने के लिए। पर जब अगर हमारा देश पहले, जैसे कहीं ना चीन ने हम पर हमला किया, हमारा और चीन के साथ आपस में लफड़ा हो गया, अब वो समझौता हो गया 2 महीना के अंदर अंदर, तो 6 महीना तक थोड़ी लगा रहेगा ये, इसे 2 महीना पे भी लाकर खत्म कर दिया जाता है। ये सभी काम कैसा होता है, लिखित में काम होता है। अगर भाई युद्ध 6 महीना से ज्यादा दिन के लिए चला, युद्ध 6 महीना से ज्यादा दिन के लिए चला, तो ये 6-6 महीना करके आगे तक बढ़ता रहता है और अनलिमिटेड तक बढ़ता रहेगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। 6 महीना के अंदर अंदर युद्ध समाप्त नहीं हुआ, युद्ध चल रहा है फिर 6 महीना के लिए, फिर युद्ध चल रहा है 6 महीना के लिए, ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई सीमा नहीं है कि इसको कब खत्म किया जाए। क्लियर है, तो ये समझ में आया। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है। इसे लगाने की पावर राष्ट्रपति के हाथ में होती है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के कहने पर इसे करता है, राष्ट्रीय आपातकाल करता है, और ये बाह्य आक्रमण जो विदेश हम पर आक्रमण करता है उस कंडीशन में लगाया जाता है। क्लियर है। अब राष्ट्रपति को अनुमोदन भी लेना पड़ता है, तो अनुमोदन किससे लेना पड़ता है, संसद से। संसद में लोकसभा और राज्यसभा इस पर 30 दिन के अंदर अंदर इस पर साइन करके देती है, 30 दिन के अंदर अंदर कहेगी कि हाँ ये काम सही है, तब ये काम कंटिन्यूटी चलता है। और ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है कै महीना के लिए लगाया जाता है, 6 महीना के लिए लगाया जाता है, इसके अधिक की तो कभी सीमा नहीं है। अगर 6 महीना में कोई युद्ध खत्म नहीं हुआ, क्या पता 12 महीना लग जाए, 15 महीना लगता है, तो ये 6 महीना पर बढ़ता रहता है। अगर कोई युद्ध या कोई भी विद्रोह है जल्दी ही समाप्त हो जाए, सपोज करो 2 महीना में ही समाप्त हो गया, तो 2 महीना अब तक ही इसे रखेंगे, फिर 4 महीना इसके कैंसिल कर दिए जाते हैं। क्लियर है, ये है। अभी तक आपातकाल कितनी बार लगाया जा सकता है ये बताना है। देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये तो आपने प्रक्रिया समझी कौन कौन इसमें भाग लेता है। अब एक चीज समझना, इसको अभी तक 3 बार ये लगाया जा चुका है। 3 बार कब, भारत और चीन के युद्ध पर। भारत और जब चीन का युद्ध हुआ था, भारत और चीन का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1962 में। तो ये कब लगाया गया था, 26 अक्टूबर 1962 में लगाया गया था एक बार। क्लियर। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उस क्वेश्चन को भी मैं करा देता हूँ कि भारत और चीन के बीच में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो उस समय राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्ण। कौन थे, एस राधाकृष्ण। याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार ये लगा, दूसरी बार कब लगा, भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, किसके चक्कर में, बांग्लादेश के चक्कर में। याद रखना, बांग्लादेश के चक्कर में युद्ध हुआ था। कब हुआ था भाई, भारत, इसका सन 1971 में, 3 दिसंबर 1971 को, 3 दिसंबर 1971 में भाई ये आपातकाल लगा था। तो इस समय राष्ट्रपति कौन थे, ये चीज़ें याद रखना। भारत और पाकिस्तान के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा था बांग्लादेश में, बांग्लादेश के चक्कर में। कब लगा था, 3 दिसंबर 1971 में। और ये उस समय हमारे यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे भाई, बीबी ग्री। कौन राष्ट्रपति थे, बीबी ग्री उस समय राष्ट्रपति थे। और तीसरा जो लगा था भाई, ये तो लगे थे दोनों कायदे के, इनकी तो वैल्यू है कि हाँ ये लगनी चाहिए। पर जो तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा वो लगा बड़ा लफड़े का, वो लगवाया इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती और जीतने के चक्कर में, इंदिरा गांधी ने जीतने के चक्कर में वो लगाया, इसलिए वो विवादनीय था। कौन सा था भाई, बताता हूँ। तीसरा जो आपातकाल लगा, उन्होंने, इंदिरा गांधी ने कहा कि भारत में अशांति फैली हुई है, सशस्त्र विद्रोह हो रहे हैं। कहने का मतलब इन्होंने ये जबरदस्ती लगवा दिया भारत में, किसके कारण, अशांति के कारण। इन्होंने कहा कि भारत में अशांति फैली हुई है और इन्होंने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। कौन सा लगा दिया, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। ये लगा था 26 जून 1975 में, 26 जून 1975 में ये आपातकाल लगा था। इस आपातकाल को लगवाया किसने था, ये लगवाया था इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती, इंदिरा गांधी जी ने जबरदस्ती लगवाया था। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे, ये चीज़ को याद रखना। 26 जून 1975 को अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और उस समय वो कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली
अहमद अहमद फखरुद्दीन अली अहमद उस समय कौन थे? भारत के राष्ट्रपति थे। याद रखना भाई, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। भाई एक बात बताओ कि इन्होंने क्यों लगवाया, अशांति के चक्कर में क्यों लगवाया? भाई मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमारे को अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। इन्होंने क्या किया भाई, जैसे ही अब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं सब निरस्त कर दिए जाएंगे, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। जब क्या हुआ, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया, तो क्या हुआ, अशांति का चक्कर में लगाया इंदिरा गांधी ने। तो भाई साहब कोई भी पार्टी अपना चुनाव रैली नहीं कर सकती चुनाव रैली नहीं कर सकती, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता भारत में, कोई कुछ नहीं कर सकता। भारत को बिल्कुल ये लो कि सील कर दिया गया, बिल्कुल पैक कर दिया गया भारत को। भारत के बीच में कोई रैली नहीं कर सकता, कोई कहीं 4 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा कठिन काम कर दिया। और जब भैया अशांति के चक्कर में लगा दिया तो 26 जून सन 1975 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति, देखो मंत्रिमंडल किसके चक्कर में रहता है, मुख्य में हमारे प्रधानमंत्री के चक्कर में। प्रधानमंत्री और फखरुद्दीन अहमद के उन्होंने कहा कि भाई देश में अशांति फैली हुई है तो इस पर राष्ट्रपति शासन लगा दो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो। तो उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा, भारत में ना तो कोई रैली निकाल सकता, ना कोई चुनाव प्रचार कर सकता, ना कोई ज़्यादा पंगे कर सकता। अगर ऐसा करोगे तो पुलिस और आर्मी क्या होती है, पावर में होती है, 2 मिनट में डंडा बजाएगी, रेल बना देगी, जहाज बना देगी तुम्हारा। तो ये यहाँ पर जीत गए थे। ये जो है बेफजूली की राष्ट्रीय आपातकाल था, ये बेफजूली का था, बेमतलब था। इसके लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में रही इंदिरा गांधी। कहने का मतलब इंदिरा गांधी इस आपातकाल ने भी बहुत ज़्यादा फेमस कर दी, इस बात को याद रखना। क्लियर? मैंने तुम्हें क्या बताया कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या करता है, ये भारत में जो आदमी की स्वतंत्रता के अधिकार होते हैं, उन स्वतंत्रता के अधिकार को खत्म कर देती है। कहने का मतलब अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक सभी को निलंबित कर देती है। इसमें 2 अनुच्छेद ऐसे बचते हैं जिनका निलंबन नहीं किया जा सकता, जिनका निलंबन नहीं होता। वो अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाते हैं। अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये दोनों अनुच्छेदों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कि आपातकाल भी अगर भारत में लग जाता, राष्ट्रीय आपातकाल भी भारत में लगता है, तो 2 अनुच्छेद ऐसे हैं, 12 से लेकर 35 अनुच्छेदों के बीच में 2 अनुच्छेद ऐसे जिन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? देखो अनुच्छेद 20 जो है ये सजा का प्रावधान है, इसमें प्रावधान है सजा का प्रावधान क्या है कि अगर कोई आदमी इस पीरियड में कोई गलती काम कर देता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, कोई गलती कर देता है, तो उसे ये नहीं है कि सीधी फांसी की सजा चढ़ा देंगे। तो ये जो दो है ना, ये निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रावधान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है भाई? ये था राष्ट्रीय आपातकाल का। कौन लगाता है? भारत का राष्ट्रपति लगाता है। सलाह किसकी होती है? मंत्रिमंडल की होती है। अनुमोदन कौन करता है? संसद करता है, जिनमें संसद में लोकसभा राज्यसभा होते हैं और 30 दिन का उनको टाइम दिया जाता है। ये कम से कम कितने टाइम के लिए लगाया जा सकता है? कम के कम तो टाइम होता नहीं है, पर 6 महीना के लिए फिक्स लगाया जाता है, पर बढ़ाया जा सकता है। 6 महीना के लिए लगाया जा सकता है, पर अगर कोई बाह्य आक्रमण के कारण कोई केस 3 महीना में भी सॉल्व हो जाता है तो वो 3 महीना बाद इसे हटा दिया जाता है। क्लियर है? अब अगली बात करता हूं इस पे। देखो क्या होता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राज्य के लिए बजट कहने का मतलब सभी भारत के काम बंद कर दिए जाएंगे। केवल अपने देश की रक्षा के काम को आगे किया जाता है। केवल इस टाइम भारत के सभी कामों को रद्द कर दिया जाता है। केवल एक ही काम चलता है, वो है भारत की रक्षा का काम। क्लियर है भाई? ये चीजें आपको अच्छी तरीका से याद हो गई होंगी और समझ गए होंगे। चलो आज के आपातकाल की राजकीय आपातकाल लगाने की पावर जो होती है वो राष्ट्रपति जी के हाथ में होती है। इसी को राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसी को राष्ट्रपति शासन कहते हैं। क्लियर? राजकीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, इस बात को समझो। देखो भारत जैसे हमारा यूपी है, सपोज करो यूपी है। अब यूपी में क्या है कि जो मुख्यमंत्री बनेगा वो बहुमत से बनना चाहिए। इसका क्या है? मुख्यमंत्री कैसे बनना चाहिए? मुख्यमंत्री बनेंगे बहुमत के कारण। देखो नंबर 1, संविधान का अनुच्छेद है
355 355 है अनुच्छेद, संविधान का एक अनुच्छेद है 355। 355 क्या कहता है इस बात को समझना। इसमें कहेगा कि वो प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का जो मुखिया है, कहने का मतलब जो मुख्यमंत्री है, कौन बनेगा? वो बनेगा जिसके पास बहुमत होगी 50% से प्लस। जिसके पास 50% से ज्यादा बहुमत होगी वो भारत का मुखिया बनेगा। अगर इस चार्ट को फॉलो कोई करता है, इस चार्ट को कोई फॉलो करता है तो वो भारत का मुख्यमंत्री बन जाता है। अगर इस चार्ट को कोई फॉलो नहीं करता तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। समझना कैसे? सपोज करो एक वहां में यूपी में 2-3 पार्टी हैं, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी। ए पार्टी को मिले 45%, बी पार्टी को मिले 40% और सी पार्टी लेगी मेरे 45, 40, 15% ये परसेंट ले गई। अब भैया अब अनुच्छेद 355 तो ये कहता है, अनुच्छेद 355 तो ये कहता है कि प्रदेश का मुखिया वो बनेगा जिसके पास 50% से ज़्यादा बहुमत होगा। अब ना तो ए पार्टी के पास 50% बहुमत, ना ही बी पार्टी के पास 50% बहुमत, ना ही सी वाली पार्टी के पास 50% बहुमत। तो भैया इसमें जो सी है ये क्या करेगा? ये किसी न किसी के साथ मिल जाएगा, जिसे कहते हैं गठबंधन की सरकार। जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं गठबंधन की सरकार। देखो सी को कहेंगे किंग मेकर। क्या कहेंगे? किंग मेकर। किंग मेकर का मतलब जो राजा बनाएगी। अगर सी ए के साथ चली जाती है तो ए प्लस सी मिलकर कितने हो जाएंगे? 45 प्लस 15 मिलकर कितने हो जाएंगे? 60। और अगर ए क्या कहें बी प्लस सी हो जाते हैं तो कितने हो जाएंगे? 40 प्लस 15 मिलकर कितने हो जाएंगे? 55। तो 50-50 प्लस को कून जाएंगे। तो सी जिसके साथ मिल जाएगा, सी जिसके साथ मिल जाएगा उसी की सरकार बन जाती है। ये कहता है अनुच्छेद 355। 355 कहता है 50% ज़्यादा बहुमत होनी चाहिए। पर भैया घोटाले की कंडीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखो ये सपोज करो ये तो है भाजपा है और ये है कांग्रेस और ये है भैया अदर पार्टी, अन्य। अब भैया भाजपा को अपनी सरकार बनानी है या कांग्रेस को अपनी सरकार बनानी है तो उसको क्या करना होगा? अन्य से के साथ समझौता करना होगा। जो अलग पार्टी है उसके साथ समझौता करना पड़ेगा, गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करता है तो ना तो भाजपा की बन पाएगी ना कांग्रेस की बन पाएगी। कहने का मतलब जो अन्य है अगर ये किसी के साथ नहीं मिला तो क्या होगा कि भाजपा की भी सरकार न बनेगी, कांग्रेस की सरकार न बनेगी। तो भाई प्रदेश में जब सरकार नहीं बनेगी काफी टाइम तक तो क्या होगा? तभी क्या लगा दिया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। जिस राज्य में मुखिया का डिसीजन जल्दी से नहीं होता और मुखिया के डिसीजन में लफड़े पैदा हो जाते हैं, लफड़े मतलब प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, तो वहाँ कौन सा शासन लगा दिया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ये है राज्य के आपातकाल में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। राष्ट्रपति शासन कब हटाता है? फिर राष्ट्रपति कहते हैं कि भाई ऐसा है तुम पहले मुखिया का सिलेक्शन कर लो, उसके बाद में मैं अपने पद वहाँ से हट जाऊँगा और फिर उसको मुखिया वहाँ का बना दिया जाएगा। क्योंकि राज्य को चलाना भी तो जरूरी है। अगर तुम दोनों आपस में मुखिया के लिए लड़ते रहे तो राज्य को चलाएगा कौन? तो उस खाली पीरियड में कौन भारत राज्य की भागदौड़ को संभालता है? वो राष्ट्रपति जी संभालते हैं। उसको कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताऊंगा मैं। बेस्ट एग्जाम्पल है, देखो धारा 370 के बारे में सब जानते हैं। अरे मैंने एक बात बतानी भूल गई, जो इसमें सी जो था, जो अन्य था, सी जो था 15%, ये सबसे ज्यादा घोटाले करता है। ये सबसे ज्यादा घोटाले करता है। क्यों करता है? कि भाई ए और बी की छवि तो बहुत अच्छी है, ये 45 और ये 40% है, इन दोनों की छवि तो बहुत ज्यादा अच्छी है। सी की छवि अच्छी नहीं है क्योंकि भाई उसे वोट कम मिली है, उसके कम वो हैं सांसद विधायक कुछ भी मान लो। क्लियर है? तो सरकार किसकी सहायता से बनेगी? सी की सहायता से। सबसे ज्यादा घोटाले ये करते हैं। क्यों करते हैं? कि अगर ये घोटाले करेंगे तो भैया ना तो ये देखो, अगर सी ने घोटाला करा तो बदनाम कौन होगा? ए भाजपा। सी घोटाला इसके साथ करती है तो बदनाम कौन होगा? बी कांग्रेस। सी का तो कोई रोल है ही नहीं, पर सी सबसे ज्यादा घोटाले इसलिए करती है कि अगर ये थोड़ा सा भी हट गया,
ये थोड़ा सा भी हट गया तो राज्य में से सरकार गिर जाएगी। सपोज करो बीजेपी भाजपा है मेरी भाजपा 45% सीट है और कांग्रेस है। अब सरकार बन गई भाजपा की इसके संयोग से, सही 5 दूनी 10 और 6 और 1 7, 60% से इन्होंने अपनी सरकार बना ली। अब एनी सिचुएशन क्या हुआ, सरकार चल रही है भाजपा की, अब सडनली क्या हुआ, सी ने क्या करा, कोई स्कीम कर दिया, कोई घोटाला कर दिया। अब ये पता पड़ा भाजपा को, तो भाजपा उससे कहे कि भाई तुमने इतना बड़ा घोटाला क्यों करा, तो ये पता धमकी दे देते हैं, ये कमीने धमकी दे देते हैं, हम तो ऐसा बोला ले हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं। और जैसे ही अगर ये निकले तुरंत ये भाजपा से जैसे ही निकलेंगे क्या होगा, भाजपा की सीटें कम हो जाएंगी और सरकार गिर जाएगी। तो भैया उनको ना अपनी सरकार बचाने के चक्कर में ये जो सी है किंग मेकर, इसका संयोग लेना पड़ता है। और सबसे ज्यादा घोटाले ये सी करता है, याद रखना, क्लियर है भाई, सबसे ज्यादा घोटाले ये सी करता है। तो ये अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि किसी भी राष्ट्र में मुखिया का जो सिलेक्शन होगा वो 50% पर होगा। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है धारा 370 हटी, धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी थी। जम्मू कश्मीर से कैसे हटी, राष्ट्रपति शासन के चक्कर में ही हटी थी, ये राष्ट्रपति शासन के चक्कर में ही हटी धारा 370। क्यों, क्योंकि वहां दो पार्टी हैं, एक पार्टी थी अब्दुल्ला, एक पार्टी थी अब्दुल्ला और एक पार्टी थी क्या महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती। ये दो पार्टी थी ना, महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला की दो पार्टी थी। इसको क्या था, इसको 35% का समर्थन था और इसको 40% का समर्थन था, इसको 35% का समर्थन था और इसको 40% का समर्थन था जम्मू कश्मीर में। अब भैया क्या हुआ, ना तो ये कहे कि मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, ये कहे मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, भैया दोनों पार्टियों में हो गया लफड़ा। और जब दोनों पार्टियों में लफड़ा हो गया तो भाई क्या हुआ, जब ज़्यादा टाइम तक जम्मू कश्मीर में ये लफड़ा चलने लगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो ज़्यादा दिन तो स्टेट को फ्री नहीं छोड़ा जाएगा। जब स्टेट को फ्री नहीं छोड़ा गया तो वहां लगा दिया गया राष्ट्रपति शासन। क्या लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया। राष्ट्रपति शासन जैसे ही लग गया भाई, राष्ट्रपति शासन लगते ही इस पूरे जम्मू कश्मीर का राजा कौन हो गया, राष्ट्रपति जी हो गए। इस बात का फायदा उठाया अमित शाह ने और अमित शाह ने तुरंत 370 को वहां से हटा दिया, 370 को तुरंत हटा दिया। क्यों, क्योंकि किसी भी वहां से किसी भी नियम को जब हटाया जा सकता है जब वहां की सरकार शक्ति में ना हो। ना तो वहां अब्दुल्ला जी शक्ति में थे, ना ही महबूबा मुफ्ती शक्ति में थी, भाई साहब ये दोनों शक्ति में है। अमित शाह ने 370 वहां से तुरंत हटा दी जम्मू कश्मीर से। क्योंकि क्या कारण था, क्योंकि वहां लगा हुआ था राष्ट्रपति शासन। ये होता है राष्ट्रपति की पावर, किसी राज्य में अपनी शक्ति वो किस तरीका से यूज कर सकता है। अगली बात करना चाहूंगा, देखो अनुच्छेद 355 का तो इन्हें पूरा संयोग करना पड़ेगा तभी जाके मुखिया बनेगा, और नहीं तो अगर मुखिया ना बनाना तो भैया वहां राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। नंबर 2, राज्य में कोई विद्रोह हो रहा हो, राज्य में कोई विद्रोह हो रहा हो और वहां के जो मुखिया हैं उस विद्रोह को जल्दी से शांत न कर पाए। वहां पर कोई सपोज करो यूपी में कोई बहुत बड़ा विद्रोह हो रहा, जिस विद्रोह हो रहा और वो विद्रोह संभाला नहीं जा रहा, तो वहां के मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं फिर भी नहीं संभल रहा है, तो वहां भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। कहने का मतलब मुख्यमंत्री की शक्ति उस विद्रोह के सामने छिड़ हो गई। नंबर 2, अगर केंद्र सरकार कोई भी नियम निकालती है, कोई भी नियम या कानून बनाती है, कोई भी नियम या कानून बनाती है और उस नियम या कानून का पालन कोई राज्य नहीं करता है, तब भी राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा सकता है। क्यों, रीजन क्या, बेशक तुम बहुमत से आए हो पर तुम्हें जो केंद्र सरकार ने एक नियम लागू किया है उसको तुम पूर्ण रूप से नहीं मान रहे, उसका उल्लंघन कर रहे हो, तो उस स्थिति में भी सरकार हटाई जा सकती है। जैसे अब नोटबंदी का आंदोलन, नोटबंद हुए थे, नोटबंद करे थे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नोट बंद करे। नोट बंद होने पर सभी देश ने एक साथ उसे एक्सेप्ट किया। अगर कोई भी राज्य उसे एक्सेप्ट नहीं करता, कहता कि हम नहीं मानने, नोट हमारे यहाँ बंद नहीं होंगे, तो वो क्या करते, वो उल्लंघन करते किसका, केंद्र सरकार का। तो इस बात पे भी वहां की सरकार को गिराया जा सकता था। क्लियर है, ये बात होती है 2। अब सबसे पहले आपने एक चर्चा सुनी हुई थी सुशांत राजपूत की, सुशांत राजपूत देखा था, सुशांत राजपूत एक फिल्मी हीरो था सुशांत राजपूत। भाई साहब सुशांत राजपूत को स्टेट ने तो कहा कि इनकी सीबीआई जांच नहीं होगी, स्टेट ने कह दिया कि इसकी जिस स्टेट से थी ये, वहां के स्टेट ने कह दिया, राज्य ने कह दिया कि इस पर कोई भी जांच नहीं होगी। पर जब केंद्र ने कहा कि हाँ सीबीआई की जांच होगी, तो तुरंत स्टेट की पावर क्या, उसने तुरंत कहा जी हाँ जी जांच कर लो।
क्यों? क्योंकि अब ऑर्डर कहाँ से आया? केंद्र से आया है। अब भाई साहब कहने का मतलब ये है कि अगर केंद्र सरकार ने कोई चीज पास कर दी है, अगर राज्य सरकार उसे नहीं मानती, तब भी सरकार को उसके पद से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। क्लियर है? ये होती है भाई साहब आपकी राजकीय आपातकाल। राजकीय आपातकाल इन कंडीशनों में लगाया जाता है। क्लियर है? इसको लगाता कौन है भाई? इसको भी अब इसकी बात सुन लो। इसको लगाता है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी लगाते हैं। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल की सलाह पर लगाया जाता है। ये कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाते हैं, राष्ट्रपति जी लगाते हैं। और किसकी सलाह पर लगाते हैं? मंत्रिमंडल की सलाह पर लगाते हैं। अब ये सूचना कौन बताता है? ये सूचना कौन बताता है कि सरकार काम करने में विफल है या हमारा राज्य में ये चीज़ें खराब हो रही हैं, इसे करने में हमारा मुखिया फेल है? इन चीज़ों की सभी जानकारी देता है गवर्नर, कहने का मतलब राज्यपाल। राज्यपाल इन सभी चीज़ों की सूची बनाकर सप्ताह हर 7वें दिन राष्ट्रपति के सामने पेश की जाती है कि हमारे उत्तर प्रदेश में क्या कंडीशन चल रही है, आपके काम को माना जा रहा है या ना माना जा रहा है। क्लियर है? तो हमारे यहाँ सूचना, जो हमारे राज्यों की सूचना है, हर राज्य की सूचना कौन पहुँचाता है राष्ट्रपति तक? हमारे राज्यपाल पहुँचाते हैं। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। ये चीज़ हो गई। अब आगे देखो, 370 वाली मैंने बता दी और ये वाली बता दी। क्लियर है? अब देखो, राष्ट्रपति जी मंत्रिमंडल की सलाह पर क्या कि मैं राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगा सकते हैं, पर वहाँ की सरकार पे वो होनी चाहिए। सूचना कौन देगा? राज्यपाल देगा। किसकी सलाह पर राष्ट्रपति वो लगाएंगे? मंत्रिमंडल की सलाह पर लगाएंगे। और देखो, अनुमोदन, अनुमोदन कहाँ से आएगा? संसद से आएगा। अनुमोदन, अनुमोदन कहाँ से आएगा भाई? वो संसद से आएगा। अनुमोदन संसद से आएगा। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा ये मिलकर इस पर बात करेंगे। और इसका कितने दिन के अंदर अंदर करते हैं? ये 60 दिन के अंदर अंदर। ये कितने दिन के अंदर करते हैं? 60 दिन के अंदर अंदर क्रिया को अंजाम देते हैं। क्लियर है? अब भाई देखो, एक बात बताता हूँ। अब सपोज करो भारत में 28 राज्य हैं और कई राज्यों में एक साथ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। कहने का मतलब कई राज्यों में, पहले तो होगा नहीं, अगर एनी सिचुएशन हो जाता है तो क्या राष्ट्रपति उनके सभी राज्यों के काम को देखभाल करेगा? ऐसा नहीं है। वहाँ के कार्यों की देखभाल पता कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं, जिन्हें राज्यपाल कहा जाता है। सपोज करो अगर यूपी में इस तरीका की कंडीशन बन जाती है और मुख्यमंत्री जी हमारे सही काम नहीं कर पाते, यहाँ के सभी काम की भागदौड़ किसके हाथ में चली जाएगी? राज्यपाल के हाथ में चली जाएगी। और राज्यपाल भी कौन होगा? जिस स्टेट में राज्यपाल मुखिया बनता है ना, वो राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए। क्लियर? सपोज करो कि राज्यपाल है यूपी के। क्लियर? और यूपी में ही ये पंगा बन गया, राष्ट्रपति शासन यूपी में ही लगना है, तो राज्यपाल जी है ना, ये जो राज्यपाल जी है, इन्हें यूपी में नहीं लगाया जाएगा। राज्यपाल इनको यहाँ का मुखिया नहीं बनाया जाएगा। क्यों? केवल उसी को उस राज्य का मुखिया बनाया जाएगा जो उस राज्य, जैसा अगर ये राज्यपाल यूपी के ना होगा, केरल के होते ना, केरल के होते तो तुरंत इन्हें राज्यपाल बना दिया जाता यूपी का। क्लियर है? यूपी का राज्यपाल बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भाई राज्यपाल को हाथ में मुखिया की सभी पावर आ जाएंगी, स्टेट की सभी पावर। सपोज करो यूपी का राज्यपाल मुखिया सही काम नहीं कर पाते हैं उत्तर प्रदेश के, तो पूरे भागदौड़ राष्ट्रपति शासन लागू होने पर किन के हाथ में दे दिया जाएगा? वो दे दिया जाएगा राज्यपाल के हाथ में। तो राज्यपाल हमारे यूपी के ना होगा, किसी अदर स्टेट के निवासी होने चाहिए, वो राज्य के नहीं होनी चाहिए। क्लियर है भाई? ये चीज़ें हैं। और अभी तक भाई साहब मैं राष्ट्रपति काल, शासनकाल की बात करूं, राज्य में लगने वाला भाई ये 250 से 300 बार लग चुका होगा। इस पर तो छोटे छोटे पंगों पर ही राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अभी तक सबसे पहले जो लगा था ना, इसे याद रखना, पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। कहाँ लगा था? पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। क्लियर है? देखो राष्ट्रपति शासन को, इसमें क्या है, बहुत सारी ये समय सीमा की अगर मैं बात करूं तो ये समय सीमा कितनी होती है? राष्ट्रपति शासन की समय सीमा कितनी होती है? 6 महीने की। 6 महीने की होती है। 6 महीने की होती है। कितने महीने की होती है? 6 महीने की होती है। पर अगर स्थिति सुधरने में ना आए, स्थिति सुधरने पर नहीं आई, तो ये 6 महीना के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है। परंतु इसकी जो मैक्सिमम होती है वो 3 वर्ष ही होती है। याद रखना, ये कितनी होती है? 3 वर्ष ही होती है। राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में 6 महीना के लिए लगाया जाता है।
6 महीना के लिए लगाया जाता है। अगर 6 महीना में स्थिति अगर हमारी सही हो जाती है तो उसे वहीं पर रोक दिया जाएगा, अगर स्थिति सही नहीं होती है तो उसे अगले 6 महीना के लिए बढ़ा दिया जाता है। ये जो राष्ट्रपति शासन है ज़्यादा से ज़्यादा केवल 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति शासन अभी तक भारत में कई राज्यों पर कई बार लग चुका, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, उसे काउंट करना भी बेकार है। पर ये याद रखना कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य पर लगा था, तो सबसे पहले लगा था आपके पंजाब पर। क्लियर है भाई। ये दो राष्ट्रीय आपातकाल और राजकीय आपातकाल, ये दोनों बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चंस आपके कवर करा दिए। बाय बाय।